दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रियलिटी बाय जिया बलोच। आज की वीडियो में हम एक ऐसे राज पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि यहां वसाइल कम है, मईशत बहरान में है, मगर हकीकत ये है कि पाकिस्तान हमेशा मुश्किल वक्त में नाकाबिले यकीन कारनामे करके दिखाता है। यहां सवाल यह है कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने ऐसा क्या कर दिखाया है कि भारत और इसराइल दोनों में खलबली मच गई है। क्या वाकई पाकिस्तान ने एक ऐसा एआई सिस्टम तैयार कर लिया है जो जंग के मैदान में दुश्मन को सोचने का मौका भी ना दे? अगर ये हकीकत है तो दुनिया के लिए इसका मतलब क्या है? तो थोड़ा सा पीछे चले जाएं और तारीख के औराक को पलटें तो हैरान कुन मिसालें सामने आती हैं। 1965 में पाकिस्तान के पास भारत से कम हथियार थे, मगर फिजाई जंग ने सारा तवाजुन बदल दिया था। 1971 में शिकस्त के बाद एटमी प्रोग्राम शुरू किया गया, दुनिया ने पाबंदियां लगाईं, लेकिन 1998 में पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन गया। फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी, फिर JF-17 थंडर और अब ये नया हथियार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस सिस्टम। यानी पाकिस्तान ने हमेशा दुश्मन के हिसाब किताब को उलट कर रख दिया। अब जरा देखते हैं कि ये एआई डिफेंस सिस्टम आखिर क्या है। दोस्तों, ये कोई आम कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं, ये एक डिजिटल दिमाग है जो इंसान से भी तेज सोचता है और दुश्मन के कदम उठाने से पहले ही उसकी मंसूबाबंदी को तोड़ देता है। उसकी सलाहियतों पर अगर गौर करें तो ये सैटेलाइट फुटेज को पढ़कर फौजी नकलो हरकत की पेशीन गोई करता है, दुश्मन के ड्रोन्स को हैक करके उन्हें वापस पलटा देता है, मिसाइलों की ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करके दिफाई सिस्टम को फौरन अलर्ट कर देता है, बैटलफील्ड में रोबोट्स और ड्रोन्स को खुदकार फैसले करने के काबिल बनाता है, दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क को जैम और मैनिपुलेट करता है। अब जरा सोचें कि अगर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का सोचा तो पाकिस्तान का एआई सिस्टम उनके तैयारों की ट्रेजेक्ट्री पहले ही कैलकुलेट कर लेगा, और इसराइल ने अगर ड्रोन भेजा तो वो हाफ वे में पलटकर उनके अपने ही अड्डे पर गिर सकता है। दोस्तों, अब जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस सिस्टम बनाने पर भारत की तरफ से क्या रद्द अमल आया है। भारत हमेशा ये दावा करता है कि वो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से आगे है। उसने अमेरिका और इसराइल से मॉडर्न ड्रोन्स लिए, एआई डिफेंस काउंसिल्स बनाई, लेकिन पाकिस्तान का अचानक ब्रेक थ्रू भारत के लिए शॉकिंग है। भारतीय मीडिया में शोर मच चुका है, एक खलबली सी मच चुकी है, और भारतीय मीडिया पाकिस्तान के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस सिस्टम को मुख्तलिफ नामों से पुकार रहा है, जैसा कि पाकिस्तान का डिजिटल एटम बम, एआई इनेबल्ड न्यूक्स, या भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा। पाकिस्तान ने गेम ही बदल दी। भारतीय थिंक टैंक्स अब खुलेआम मान रहे हैं कि यह टेक्नोलॉजी भारत के नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन को बेकार बना देगी। यानी अगर भारत ने पहल की तो पाकिस्तान का एआई सिस्टम न सिर्फ इसे डिटेक्ट करेगा बल्कि काउंटर स्ट्राइक इतनी तेजी से होगा कि भारतीय दिफाई निजाम जवाब ही ना दे पाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस सिस्टम से सिर्फ भारत ही परेशान नहीं बल्कि इसराइल में भी खलबली है और एक परेशानी की फिजा कायम हो चुकी है। इसराइल जिसे अपनी टेक सुपीरियरिटी पर गुरूर है, अब सबसे ज्यादा परेशान है। क्यों?
क्योंकि इसराइल की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी साइबर वारफेयर और ड्रोन टेक्नोलॉजी है। अब अगर पाकिस्तान का एआई इन टेक्नोलॉजीज को हैक या जैम कर सकता है तो इसराइल की पूरी स्ट्रेटेजी कोलैप्स कर सकती है। इसराइली मीडिया में ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की नई टेक्नोलॉजी मशरिक़ वुस्ता का तवाज़ुन बिगाड़ सकती है। अगर ये एआई तुर्की या ईरान को मिला तो इसराइल का दिफा खतरे में पड़ सकता है। ये बात इसराइल के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान की कामयाबी नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक पोटेंशियल गेम चेंजर है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि ये ब्रेक थ्रू आखिर हुआ कैसे, इसके पीछे कौन से और कैसे दिमाग थे और ये खुफिया मंसूबा आखिर कैसे पाए तकमील तक पहुंचा। तो इसका जवाब है कि पाकिस्तान के अपने नौजवान। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी PAF के रिसर्च विंग्स और कराची और इस्लामाबाद के AI रिसर्चर्स बरसों से खामोशी से काम कर रहे थे। चीन और तुर्की ने थोड़ी तकनीकी मदद दी, लेकिन कोर एल्गोरिथम प्योरली पाकिस्तानी ब्रेन्स ने डेवलप किए। यह है वो चीज जिसे हम कहते हैं डिजिटल न्यूक्लियर मूवमेंट। यानी जैसे पाकिस्तान ने एटम बम बनाकर भारत को हैरान किया था, वैसे ही अब इस AI डिफेंस सिस्टम ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, हर ताकत के साथ कुछ खदशात भी मौजूद होते हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस सिस्टम को लेकर आलमी सतह पर कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा है। ये AI सिस्टम इतना ताकतवर है कि अगर ये गलत हाथों में चला गया तो ये पहला खदशा, और अगर दुश्मन ने इसे हैक कर लिया तो ये दूसरा खदशा, या फिर अगर ये सिस्टम इतना खुद मुख्तार हो गया कि अपने फैसले खुद करने लगे तो क्या होगा, ये तीसरा खदशा। दुनिया पहले ही AI को लेकर खौफजदा है। अमेरिका और यूरोप में डिबेट्स चल रही हैं कि AI एक दिन इंसानों के खिलाफ हो सकता है, और अगर पाकिस्तान का ये दिफाई AI मुस्तकबिल में खुद जंगी फैसले करने लगा तो क्या होगा? क्या ये पाकिस्तान को नाकाबिले शिकस्त बना देगा या दुनिया को एक नए खतरे में धकेल देगा? आज पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। भारत और इसराइल के लिए ये टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा डरावना ख्वाब है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक मौका भी है और एक इम्तिहान भी। क्या पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ दिफा के लिए इस्तेमाल करेगा या ये दुनिया की नई हथियारी दौड़ को और तेज कर देगा? वक्त इसका फैसला करेगा। लेकिन एक बात तय है कि अब खित्ते का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल चुका है, क्योंकि दोस्तों जंग का नया मैदान शुरू हो चुका है और इस बार हथियार नहीं बल्कि दिमाग जीतेगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पाकिस्तान के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस सिस्टम के हवाले से। हमारे इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रियलिटी बाय जिया बलोच को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।